बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर आयतल कुर्सी, उसके आदाद, हरूफ और कलिमात इसके बारे में बताएंगे और इनके आमाल के बारे में बताएंगे। और वो आमाल बताएंगे जो कई सौ साल पुराने आयतल कुर्सी के मुजर्रब चले आ रहे हैं। 700 साल से जो अकाबिर के मुजर्रब अमल चले आ रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। और इस वीडियो की इजाज़त आम होगी, यानी कोई भी उस अमल को कर सकता है, क्योंकि फ़ायदे के लिए ये अमल होगा और बहुत ही कीमती चीज़ है। मैंने बड़ी इस पर मेहनत की और किताबें छानी और उसके बाद वो अमल को इकट्ठा किया। और फिर इसके आप देख सकते हैं, एक-एक चीज़ इसके आदाद वग़ैरह को जमा किया। उसकी वजह ये है कि हमारी एक शॉर्ट वीडियो है, जो हम इसी में लगा देते हैं। आप उसको देख सकते हैं कि कितनी किताबों के अंदर नक़ूश जो हैं वो गलत बने हुए हैं। आप देखते जाइए कि तकरीबन 50 किताबें हमने छानी, जिनमें आयतल कुर्सी के नक़ूश को हमने पाया। और सब मुख्तलिफ नक़ूश उसमें अलग-अलग बने हुए हैं और सब गलत हैं। एक दूसरे से उसके आदाद मिल ही नहीं रहे हैं, सबके आदाद मुख्तलिफ हैं। अब ये तो हो सकता है कि कहीं न कहीं, यानी जो आदाद होते हैं, कहीं अलिफ के अदद जुड़ते हैं, कहीं नहीं जुड़ते, कुछ मामूली यानी रस्मुल ख़त में फ़र्क हो सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है कि जो कहीं से कहीं तक वो मेल नहीं खा रहा है। अब पता लगा है कि भई आयतल कुर्सी के जो नक्श दिए जा रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो देखिए, एक उसके ऊपर मैं आपको एक उसूल बता देता हूँ। जब किसी को कोई तावीज़ देते हैं, तो अक्सर जो नफ्सियाती मसला होता है मरीज़ का, वो उस तावीज़ से हल हो जाता है। यानी मरीज़ को लगता है हाँ, मैंने तावीज़ लिया है, और उसकी हौसला अफ़ज़ाई कह लीजिए हो जाती है, और नफ्सियाती तौर पर वो मुतमईन हो जाता है और आमिल समझने लगता है शायद इस तावीज़ से इसको शिफ़ा हो रही है। इस धोखे के अंदर हज़ारों आमिल फँसे हुए हैं, खुद भी, और मरीज़ को तो धोखा होता ही है क्योंकि वो मरीज़ होता है। तो एक नफ्सियाती तौर पर इलाज करना अलग चीज़ है और रूहानी तौर पर हकीकी इलाज अलग चीज़ है। और इसको जब तक आदमी इसके अंदर फ़ैसला नहीं कर पाएगा, जब तक किसी आमिल कामिल की सोहबत में वो ना रहा हो और उसने बाकायदगी के साथ उसको ना सीखा हो फ़न। तो बहरहाल, अभी इस वीडियो में ज़्यादा इस रुख की बात बताना मकसूद नहीं है। देखिए, ये आदाद जो होते हैं, इसके अंदर लिखे, आप मैंने नीचे लिखे हैं, जैसे लफ्ज़ अल्लाह है, इसके आदाद 66 हैं। तो 66 आदाद क्यों हैं? अलिफ़ का 1 है, 2 लाम हैं, लाम के 30 होते हैं, फिर लाम के 30 होते हैं, 30 और 30 60 हुए, और अलिफ़ का 1 61 हुए, और हा के 5 अदद होते हैं। तो 66 अदद बन गए, 66। तो इसी तरीके से पूरी आयतल कुर्सी के हमने अदद इसमें निकाले हैं। अदद निकालने के बाद इस वीडियो में हम आपको तावीज़ भी दिखाएँगे, और तावीज़ भी हम मुरब्बे की, यानी 4 खानों वाला, जो चारों तरफ से 4-4 खाने होते हैं, उसकी चारों चालें दिखाएँगे। मुसल्लस भी चारों चालों से आपको तावीज़ देंगे इस वीडियो के अंदर, और उसके इस्तेमाल का तरीका भी बताएँगे कि वो कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती हैं, अलग-अलग चालें होती हैं। तो बहरहाल, जो मैं बताना चाह रहा था कि जैसे दूसरी किताबों के अंदर गलत नक़ूश जो आ गए हैं, जो आपने अभी देखे हैं, तो उससे आप बचें। सिर्फ़ नक़ल करने से कोई आमिल नहीं बनता। एक किताब खरीद कर लिया है और बहुत दिन से उसे इस्तेमाल करने लगे और बहुत फ़ायदा हो रहा है जी, मुजर्रब है, तो ये आदमी नाक़िल है, आमिल नहीं है। मेरे इस लफ़्ज़ को आप बहुत अच्छे से समझें और जज़्बाती ना हों। जो लोग सिर्फ़ किताब से नक़ल करके जो है तावीज़ बनाते हैं, बाज़ मर्तबा उनको बुरा लगता है कि भई हम बनाते हैं तो वो जो है उल्टा-सीधा कमेंट करते हैं। तो उससे देखो, आपका अपना नुकसान है। बाकी बात को समझना और सीखना, ये अक्ल वालों की निशानी होती है। तो बहरहाल, हमने आपके सामने दलील दी है, जो बात कहेंगे उसकी दलील देंगे। ऐसा नहीं है किसी किताब के अंदर कोई तावीज़ बना है, हम बिल दलील उसको रद्द कर रहे हैं और बिला दलील उसको गलत कह रहे हैं। जैसे 2 और 2 4 का कायदा सब जगह एक ही होता है, 2 और 2 4 होते हैं। किसी किताब में अगर वो 5 लिख दिए गए हैं तो वो गलत है, ज़ाहिर-सी बात है। तो ऐसे ही ये आदाद का एक कायदा है। जैसे मैंने आपको इसके आदाद निकाल कर दिखाए, जैसे यहाँ लाम के 30 अदद होते हैं, अलिफ का 1 होता है, 31 हो गए। इसी तरीके से अलिफ का 1, लाम के 30 और हा के 5, ये 36 हो गए। इसी तरीके पर आप देखेंगे, ये जो पहली लाइन है, हमने हर हर जो एक कलीमा है उसके नीचे उसके अदद लिखे हैं और फिर उस लाइन का टोटल किया है और नीचे तक हम गए हैं। और यहाँ ऊपर आप जो ये छोटा लिखा हुआ देख रहे हैं, 4 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 4 है, फिर 6 है, ये इसके हुरूफ की तादाद है। जी हाँ, इसमें 4 हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, इसमें 2 हुए हैं, इसमें 3 हुए हैं, फिर इसके अंदर 3 हुरूफ इस्तेमाल हुए, यहाँ 2 हुरूफ इस्तेमाल हुए, यहाँ 4 हुरूफ इस्तेमाल हुए।
और यहाँ 6 हरूफ इस्तेमाल हुए। इसी तरीके से पूरी आयतल कुर्सी के अंदर कितने हरूफ इस्तेमाल हुए हैं हमने ये भी लिखा है। और कलीमा किसे कहते हैं, जिन लोगों ने मौलवियत पढ़ी है, काफ़िया की किताब पढ़ी है, वो जानते हैं कि कलीमा वो अकेला लफ्ज़ है, अल कलीमा जो लफ्ज़ुन वुज़िअ लिमानन मुफ़रदन, और कहा गया है कि जो मुफ़रद माना के लिए वज़ह किया गया हो, यानी जो एक माना रखता हो, चाहे वो एक हरफ़ में हो या 2 में हो, 3 में हो, चाहे वो इस्म हो, फ़ेल हो, हर्फ़ हो। मेरी ये वाली बात तो सिर्फ़ वही लोग समझेंगे जिन्होंने उसूल की किताबें पढ़ी हैं। तो बहरहाल आम आम अंदाज़ में मैं कहता हूँ, जैसे यहाँ अरबी के अंदर ला बना हुआ है, तो ला से मुराद नहीं होता है, तो नहीं अपना एक माना रखता है। तो ये कलीमा हुआ। अल्लाह, अल्लाह का नाम है क्योंकि, तो ये भी एक कलीमा हुआ। इलाह माबूद को कहते हैं, ये भी एक कलीमा हुआ। इसी तरीके से नीचे तक है। तो बहरहाल बाज़ों ने कहा है इसके अंदर जो कलिमात हैं आयतल कुर्सी के वो 50 हैं। बहुत सी किताबों में लिखा है। तो 50 भी तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक वजह है, लेकिन वो काफ़िया के जो उसूल हैं उस पर पूरे नहीं उतरते 50 कलीमे। हमारे एतबार से इसके कलिमे की जो तादाद है वो भी हम इस वीडियो के आखिर में आपको दिखाएँगे, यानी अभी आगे चलकर बताएँगे। तो बहरहाल ये मैंने आपको थोड़ा-सा ये समझाया है कि ये लेटर पैड पर क्या लिखा हुआ है। अब ये हुरूफ निकालने क्यों ज़रूरी हैं, आदाद निकालने क्यों ज़रूरी हैं, कलिमात निकालने क्यों ज़रूरी हैं, इसके ऊपर मैं आपको इसकी वजह बता दूँ। देखिए अदद जो होता है वो इस तरीके से, ये नीचे जो लिखे गए हैं ये अदद हैं। पूरी आयतल कुर्सी के जब हम अदद निकाल लेंगे, उसी से हम सही तावीज़ बना सकते हैं। हाँ। जैसे किसी का फ़ोन नंबर सही होगा, अब जैसे यहाँ ये देखिए फ़ोन नंबर लिखा हुआ है हमारे इदारे का। अगर आप इस नंबर पर फ़ोन मिलाएँगे या व्हाट्सएप करेंगे तो हमारे पास ही मैसेज आपका आएगा, कहीं इधर-उधर नहीं जाएगा। और अगर आप इसके अंदर से कोई एक नंबर भी आगे-पीछे कर देते हैं, एक नंबर भी आगे-पीछे कर देते हैं, तो फिर ये हमारे पास ना आकर कहीं और जाएगा। तो इसी तरीके से इन कलिमात के ज़रिए आयतल कुर्सी से तावीज़ का रब्त जोड़ने के लिए, तावीज़ का को मुंसलिक करने के लिए उसके वो अदद जो हैं वो सही तौर पर तावीज़ में भरने ज़रूरी होते हैं। तभी वो तावीज़ आयतल कुर्सी से मुंसलिक होगा, आयतल कुर्सी से जुड़ेगा, नहीं तो फिर वो कहाँ किससे जुड़ रहा है कुछ पता नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ऐसा भी हो सकता है गलत जो आदाद हैं उसके लिखने से कुछ गलत नताइज आ जाएँ, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नताइज ना आएँ, ऐसा भी हो सकता है कि उल्टे नताइज आ जाएँ। और बहुत सी शक्लें उसकी बन सकती हैं। अच्छा, फिर जब आदमी तावीज़ देता है, उसको बंद करता है, आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर फूँकता है, तो वो ऐसा है जैसे एक सादा खाली कागज़ पर फूँक लगा दी हो, और वो तावीज़ उसको आयतल कुर्सी का यानी पढ़ के या सूरह फ़ातिहा पढ़ के सादे कागज़ पर दम कर कर अगर दे दें, तो उससे भी कोई ना कोई मरीज़ को फ़ायदा होता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो नफ्सियाती तौर पर भी इलाज होता है, और जो रुक़्या होती है, फूँक, झाड़-फूँक होती है, उसकी लाइन का इलाज होता है। लेकिन ये आदाद के ज़रिए और तावीज़ात के जो ज़रिए इलाज होते हैं, उसमें सही अदद बेहद ज़रूरी हैं। उसके बिना कोई चारा-कार नहीं। जैसे मैंने अभी एक मिसाल तो आपको फ़ोन नंबर से दी है, दूसरी मिसाल आप ये ल ले लीजिए, कोई नंबर वाला ताला हो, लॉक हो, उसके सही नंबर आप मिलाएँगे तभी वो लॉक खुल पाएगा। ऐसे ही जो इसके राज़ हैं और इससे जो फ़ायदा उठाने के जो ख़ज़ाने हैं, जो चाबियाँ हैं, या तो वो इन कलिमात की चाबी से खुलते हैं, जो इनके ये कलिमात हैं साथ में। जैसे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ये पूरी आखिर तक ये उसकी चाबी है, जो कलिमात होते हैं इसके, और इसके हुरूफ होते हैं वो भी उसकी चाबी है। और इसी तरीके से आदाद भी एक चाबी है। जी हाँ, इसके ख़ज़ानों तक पहुँचने के लिए मैं इतना ज़्यादा आसान करके आपको वो इस्तिलाहात इस्तेमाल करके समझा रहा हूँ कि जो अमलियात के बारे में कुछ नहीं जानता, वो भी मेरी बात को समझ सके। क्योंकि इसमें इस उलूम को सीखने के लिए समझना बहुत अहम होता है। अगर वो खुद नहीं समझ पाएगा तो अपना भी अनजाने में नुकसान करता रहेगा और मरीज़ को भी गलत इलाज देता रहेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। आदात क्यों ज़रूरी हैं? मैंने बताया सही तावीज़ हमें बनाने के लिए आदात ज़रूरी होते हैं। फिर नक्श नवेसी के फ़न के उसूल के मुताबिक वो तावीज़ बनाया जाता है, सही आदात किसी चीज़ के लेके। बनता कैसे है कि जैसे सूरह फ़ातिहा के हमने सही आदात ले लिए या आयतल कुर्सी के हमने सही आदात ले लिए, तो उससे अब हमें तावीज़ बनाना है, उसके ऊपर हमारी मुस्तकिल वीडियोज़ मौजूद हैं। हुरूफ हुरूफ के ऊपर कभी-कभी तो जितने हुरूफ किसी अमल के अंदर होते हैं, उसकी तादाद पढ़ने की इतनी ही रहती है। और कभी-कभी हुरूफ से जो है इल्म जफ़र के साथ जो है मदद ली जाती है। बहुत सारे काम आते हैं, जैसे आदाद से तावीज़ बनता है, हुरूफ से भी तावीज़ बनता है। तो हुरूफ की तादाद उस वक़्त भी काम आती है जब तिलिस्म बनाए जाते हैं। तिलिस्मात बनाते हुए हुरूफ की तादाद जो है वो ज़रूरत पड़ती है। कभी-कभी सिर्फ़ हुरूफ की तादाद से भी तावीज़ बना दिया जाता है, तो हुरूफ की तादाद भी जानना ज़रूरी होता है।
जो हमारा मुकम्मल कुरान करीम का कोर्स है उसके अंदर ये सब चीज़ें ऐड की गई हैं। तमाम कुरान करीम की सूरतों के आदाद, उसके हुरूफ, कलिमात, इन सब को ऐड किया गया है ताकि बंदा पूरी तरीके से कुरान करीम से इलाज के मुताल्लिक फ़ायदा उठा सके। कलिमात मैंने बता दिया, ये एक जो उस खाने में एक लिखा हुआ है, एक जैसे अल्लाह, ला इलाहा इल्ला, तो इस तरीके से हमने इनको कलिमात की शक्ल दी है। तो बाज़ों का कहना है 50 कलिमात हैं, लेकिन हमारे ये जो चार्ट है इसके मुताबिक 57 है। अगर कोई 57 कलिमात शुमार करता है तो 50 खुद ब खुद उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन 50 में अगर शुमार करेगा और निकले 57 तो 57 उसमें नहीं आएँगे जो 50 मरतबा पढ़ेगा। तो बहरहाल अगर कोई 50 मरतबा पढ़ना चाहे, क्योंकि आमिलीन ने उसको लिखा है, 50 मरतबा भी दिया है बहुत सी किताबों में, तो 50 कलिमात भी शुमार कर सकता है और 57 भी। तो इसके मुताबिक वज़ीफ़ा पढ़ा जाता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। अब आप देख सकते हैं नीचे तक ये एक-एक लफ्ज़, एक-एक हुरूफ दलील आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। कोई इश्काल, कोई गुंजाइश बाक़ी नहीं कि कौन-सी चीज़ सही है और कौन-सी गलत है। आप खुद फ़ैसला कर सकते हैं। देखिए, यहाँ आकर मैंने कुल आदाद लिख दिए हैं। कुल आदाद बनते हैं 13,672, यानी आयतल कुर्सी के कुल आदाद। एक आमिल को ये ज़ुबानी याद होने चाहिए। सूरह फ़ातिहा के कितने आदाद होते हैं, फ़लक के, नास के, सूरह जिन के, सूरह मुज़म्मिल के, यासीन शरीफ के, सूरह इस तरह की सूरतों के ज़ुबानी आदाद याद होने चाहिए बहरहाल। लेकिन किताबों में क्योंकि गलत है, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको 1-2 स्क्रीन पर लगाकर। पूरे कुरान करीम के आदाद लिए, लेकिन कॉपी दर कॉपी होता हुआ आ रहा है। मैंने 5-6 किताबों पर इस पर तबसरा किया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर वो लिस्ट मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो 13,672 आयतल कुर्सी के अदद हैं, इससे इसका तावीज़ बनेगा। कलिमात एक हिसाब से 50 और दूसरे एतबार से जो काफ़िया और नहक वगैरह का उसूल है उसके एतबार से 57 है। अगर इसकी ज़मीरों को अलग किया जाए तो इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं 57 से, लेकिन ज़मीरों को क्योंकि जो साथ में आई हैं वो साथ ही में जुड़ेंगी। और हुरूफ की तादाद देखिए 185 है, बाज़ किताबों में 170 लिखी है। जी हाँ। कि 170 हुरूफ की तादाद नहीं है। देखिए एक बिल्कुल गिनती के साथ यहाँ है, जिसको कोई शक हो वो निकाल कर गिन कर देख सकता है। ये मैंने आपके सामने पेश की है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, अब हम आपको साथ-साथ बताते हैं इसके तावीज़ के बारे में। देखिए, ये रहा तावीज़। क्योंकि पहली चीज़ आदात थी, अब यहाँ आयतल कुर्सी का तावीज़ बनाया है। ये 4 खानों वाला है तावीज़ और ये 3 खानों वाला है। इसको कमरी चाल से मुंसलिक किया जाता है, यानी कमर सितारे से, और इसको आम तौर से आमिल तमाम उसमें दे देते हैं, किसी सितारे से मुंसलिक नहीं करते, हालाँकि ये मुस्तकिल एक सितारे के साथ मुंसलिक है। बहरहाल यहाँ सितारों की बात करना मकसूद नहीं है। अभी मैं पहले चारों चालें आपको दिखा दूँ। ये ऊपर वाले मुरब्बे का है, ये मुसल्लस का है। मुरब्बा कहते हैं चारों तरफ से 4-4 खाने, मुसल्लस कहते हैं 3-3 खाने, दोनों तीनों चारों तरफ से। तो आतिशी चाल है, ये आतिशी बादी क्या होता है मुख्तसर में बताऊँगा इंशाअल्लाह। ये बादी चालें हैं और ये आप देख सकते हैं, ये आबी चाल है और सबसे नीचे खाकी चाल है। और ये अलग-अलग रंगों में मैंने ऐसे ही रंग-बिरंगी होने की वजह से नहीं लिख दिए, बल्कि इनके मौकिलात का और इनके हुरूफ का रंग भी यही है। आतिशी रंग लाल होता है और बादी रंग हरा होता है, आबी रंग नीला होता है और खाकी रंग ज़र्द होता है। तो ये ज़र्द से लिखा गया है। इस वजह से ये तरतीब दिए गए हैं। ये जो रंग है इसके पीछे इस्तेमाल करने का भी लॉजिक वजह मौजूद है। मुस्तकिल इसके ऊपर वीडियो हमारी मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि एक-एक बात पर पूरी तफ़सील करें तो एक वीडियो बहुत लंबी जाएगी। तो ये 4 हुए। अब जैसे आतिशी, बादी, आबी, खाकी, ये होते क्या हैं? इसको कहते हैं उनसर। क्योंकि उर्दू में लिखा हुआ था आइन, नून, स्वाद, रा। अंसर भी बाज़ जगह बहुत से पढ़ते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ उनसुर है। उनसुर या उनसर। तो बहरहाल अब आतिशी आग, आतिश कहते हैं आग को, और बादी कहते हैं बाद यानी हवा को, और आब कहते हैं पानी को, और खाक कहते हैं मिट्टी को। ये 4 हो, एक तरीके से उनसुर का मतलब समझिए ख़मीर। इन चारों से मिलकर तमाम चीज़ें बनती हैं और हर चीज़ के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ मौजूद होती है। ये असर करती है और हर चीज़ की अपनी एक तासीर होती है। तो अमलियात में भी इन तावीज़ की जो तासीर है वो सर्द और गर्म के एतबार से मुख्तलिफ है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बात बताता हूँ, किसी को पीने के लिए तावीज़ देना है, पानी में डालकर पीने के लिए, तो आप ये दे सकते हैं। अब आप चाहे इसको दे दें या इसको दे दें, दोनों आप ही हैं। मुसल्लस जगह कम होने की वजह से किसी कागज़ में जगह कम है तब भी इसको लिख लेते हैं, लेकिन कमरी चाल
کیونکہ قمر سے منسلک ہوتا ہے مثلث، تو اس وجہ سے بھی اس کو لکھتے ہیں۔ یہ ایک مستقل سمجھانے کی چیز ہے جو ہماری سبق کی ویڈیوز میں موجود ہے۔ تو بہرحال دونوں میں سے کسی کو بھی یہ آبی دے سکتے ہیں پینے کے لیے۔ اب چاہے اس آدمی کا جس کو پینے کے لیے دیا جا رہا ہے اس کا خود کا عنصر کچھ بھی ہو، کیونکہ تمام دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے 4 عنصر میں سے کوئی ایک عنصر ہوگا۔ کسی کا عنصر نکالنے کے لیے سب سے آسان میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے نام کے 4 سے تقسیم کر لیا جائے، اور 4 سے تقسیم کرنے کے بعد پھر دیکھا جائے آخر میں کیا بچ رہا ہے۔ پھر جو آخر میں بچے اس کو اس اعتبار سے جو ہم نے اسکرین پر دیا ہے آپ مان لیں، اگر آخر میں یعنی 0 بچتا ہے، 1 بچتا ہے، 2 بچتے ہیں، 3 بچتے ہیں، ان میں سے کچھ بچے گا تو جس سے جو ملے وہ اس کو ساتھ وہ ہوگا۔ اب پوری تفصیل سمجھائیں گے تو ویڈیو لمبی ہوگی بہرحال۔ تو آتشی، کسی آدمی کا مزاج آتشی ہے تو اس کو آتشی تعویذ دیں یہ والا، اور کسی کا بادی ہے تو بادی تعویذ پہننے کے لیے، اور کسی کا آبی مزاج ہے تو آبی دیں، اور کسی کا خاکی مزاج ہے تو خاکی دیں۔ یہ تو ہوا آدمی کو پہننے کے لیے دینا۔ اور اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مکان پہ لگانے کے لیے ہمیں تعویذ دینا ہے، دیوار پر لگانے کے لیے، تو اس کو بادی چال سے دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹنگا رہے گا ہوا میں، تو اس کو بادی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو جلانے کے لیے کوئی فلیتا دینا ہے، ہاں، جنات جلانے کے لیے فلیتا دینا ہے تو آتشی سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پینے کے لیے آبی سے دیا جاتا ہے، اور خاکی آیت الکرسی سے آپ کسی کے مکان کو کیلنا چاہتے ہیں تو یہ 4 تعویذ لیں اور اس کے چاروں کونوں میں کسی سوراخ کر کے اس کے ذریعے یہ اس کے کونوں میں مکان کے رکھ سکتے ہیں خاکی چال سے، کیونکہ مٹی میں رکھا جا رہا ہے تو اسی لیے یہ خاکی دیا جائے گا۔ کبھی کبھی آتشی، آبی، بادی وغیرہ ان عنصر کی رعایت استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کی رعایت جس کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ امید ہے اتنی تفصیل کافی ہوگی جتنی میں نے آپ کو اس میں بتائی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب یہ تو ہوا وہ کہ جو یعنی نقوش ہے، اب اس پہ سے ایک ایک پوائنٹ پر تو بات ہو چکی ہے، دوسرا پوائنٹ ہے حروف۔ اب یہ حروف ہیں، ان کے حروف کی مقدار میں نے بتائی ہے 185 ہے۔ اب حروف کی مقدار کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وظیفہ پڑھنے کے لیے حروف کام آتے ہیں۔ دیکھیے، امام شیخ بونی قدس سرہ فرماتے ہیں، یہ امام شیخ بونی کون ہے؟ یہ جن کی شمس المعارف الکبریٰ، لطائف العوارف عربی میں ایک کتاب آتی ہے جو 700 سال پرانی ہے، اور مصر کے اندر وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اوریجنل نسخہ۔ اس کتاب کے اوپر بہت سی ویڈیو آپ کو ملیں گی اور بہت بڑی اس کی تفصیلات ہے، اس میں جانا میں نہیں چاہوں گا۔ تو بہرحال عملیات کی دنیا کے بہت بڑے ایک آدمی گزرے ہیں، شیخ بونی، تو یہ فرماتے ہیں جو شخص آیت الکرسی کو اس کے حروف کے تعداد کے مطابق پڑھتا ہے، اس کو اپنی عمر میں نہ کسی ناگواری کا خوف رہے گا، اور نہ کسی کو اس پر قولن یا فعلن، قولن کا مطلب زبانی طور پر، فعلن کا مطلب عملی طور پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہو سکتی کسی دوسرے کو، نہ وہ زبان سے اس سے جیت سکتا ہے اور نہ عمل کے ذریعے جیت سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کو یعنی اور نہ کوئی اس کے دین و دنیا میں کوئی نقصان پہنچا سکے گا، اور یہ اپنی پوری زندگی شیطان کے وساوس، جو شیطانی وسوسے آتے ہیں، اور بادشاہوں کے غلبے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ جو شخص کیا کرے گا؟ آیت الکرسی کو اس کے حروف کی تعداد کے مطابق پڑھتا رہا کرے گا، کبھی کبھار چھوٹ جائے۔ یہ ایک عمل جو میں نے بتایا یہ اس طرح بتایا، اس میں چاہے دوام نہ ہو لیکن وہ اکثر پڑھتا رہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور جو شخص یعنی پابندی سے پڑھے گا، دائمی طور پر پڑھے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اب یہ دوسرا عمل میں بتانے جا رہا ہوں۔ جو شخص اتنی ہی مرتبہ دائمی طور پر پڑھتا رہے گا، کتنی مرتبہ؟ 185 اس کے حروف ہیں، اس کے حروف کی تعداد کے مطابق اتنی مرتبہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے تابع دار اور مطیع ہو جائے گی، یعنی تسخیر کے لیے وہ بہترین اس کا عمل تیار ہو جائے گا، اور ایک شخص بھی اس کو ضرر پہنچانے پر قدرت نہ رکھے گا۔ اگر وہ قدرت یعنی نقصان پہنچانا چاہے گا، اللہ ہی نے کوئی چیز یعنی اللہ کی طرف سے اسے تو کوئی نہیں روکتا، لیکن دنیا میں جو بندے کوشش کرتے ہیں وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ پھر اس میں تقدیر کا مسئلہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ بہرحال تیسری چیز میں اس میں تیسرا جو عمل بتانے جا رہا ہوں، جو شخص اس کو اتنی ہی مرتبہ رات کے بیچ میں، دیکھیے پہلا عمل جو میں نے بتایا وہ یہ بتایا کہ اکثر پڑھتا رہے، پھر دوسرا عمل جو بتایا ہے کہ پابندی سے وہ کسی بھی وقت پڑھے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں تھی۔ اب جو میں تیسرا عمل بتانے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو شخص اس کو اتنی ہی مرتبہ رات کے بیچ، یہ اس کے لیے وقت خاص ہے کہ رات کے بیچ میں لوگوں سے اور ان کی آوازوں سے دور ہو کر ایسی پاکیزہ مکان میں پڑھتا ہے، یعنی جہاں کوئی نجاست کا اثر وغیرہ نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے
اپنی مراد کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کے پورا کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، یعنی عمل کی جو قبولیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اس حصے پر۔ چوتھا عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ دیکھیے، جو شخص اس کو اتنی ہی مرتبہ دائمی طور پر، دائمی کہتے ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے پڑھے، ایک بات تو یہ دائمی ہو گئی، دوسرا اس کے اندر جو پابندی ہے وہ فرض نماز کے یا سنتوں کے بعد، ہاں دائمی طور پر پڑھے اور فرض نمازوں کے بعد یا سنتوں کے بعد پڑھتا ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق میں محبوب ہو جائے گا۔ ایک تو یہ مسخر ہونا اور ایک ہے محبوب ہونا، تو اس کی محبوبیت عام ہوتی چلی جائے گی، یہ ایک عمل ہے اس کے لیے۔ پانچواں ایک اور عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا جو شخص بہت زیادہ تنگ دست اور پریشان ہو اور روزی حاصل کرنے کا ظاہراً کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی کاروباری اس کے پاس نہیں ہے ظاہری طور پر جس کے ذریعے وہ اس کو کما سکے، تو اس کو چاہیے کہ اتنی ہی مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ اس کے حروف کے تعداد کے بقدر آیت الکرسی پڑھے، یعنی 185 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد 3000 بار یہ اللہ کے چند نام ہیں، اس کو پڑھ لے 185 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد یہ پڑھے، یا کافی، یا غنی، یا فتاح، یا رزاق، اللہ اس کو مستغنی کرے گا، اور جو چیز یہ شخص چاہے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے تمام راز کھول دے گا، بہت سے بھید کھول دے گا، جس کام میں جائے گا اس کے کام کے بھید کھلتے اس پر چلے جائیں گے، مختلف باتیں ہیں۔ چھٹا عمل ایک اور میں اس کا بتانے جا رہا ہوں آپ کو، جو شخص آیت الکرسی کو اتنی ہی مرتبہ پڑھ کر محبوب مطلوب کو بلانا چاہے گا تو وہ آئے گا۔ یہ چھٹا جو عمل ہے یہ خاص ہے، دیکھیے کیونکہ میں نے ہر عمل کی ایک ترتیب بتائی ہے، یہ چھٹا عمل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے تو کرتا نہیں ہے لیکن خاص کسی مقصد کے لیے کرنا شروع کیا اور چند دن کرے، 21 دن مثال کے طور پر، یا جتنے حروف کے اس کے، جیسے یہ حروف کی تعداد ہے 185، تو 185 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اس کو جو ہے اپنے کام میں کامیابی مل جائے گی۔ تو جو شخص آیت الکرسی کو یعنی اتنی ہی مرتبہ پڑھے، یعنی 185 مرتبہ پڑھے اور 185 دن تک اس کو کامیاب ہونے کے چانس ہے، یعنی کسی محبوب کو بلانا چاہ رہا ہے، یا پھر روزی میں کشادگی چاہ رہا ہے، یا مراد کی تکمیل، یا دشمن کو مغلوب کرنا چاہ رہا ہے، یا کسی کو جو ہے حاسدین کے حسد سے بچنا چاہ رہا ہے، مکار کی مکاری سے بچنا چاہ رہا ہے، اس کو دفع کرنا چاہ رہا ہے، قرض کی ادائیگی سے بچنا چاہ رہا ہے، یا قید کی رہائی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام وہ مرادیں پوری کرے گا جس مراد کے لیے اس عمل کو کیا جائے گا۔ یہ مختصر میں نے عمل بتائے ہیں، عمل اس میں اور بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی چلی گئی ہے، تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مختصر ہی کر دوں۔ کلمات اس کے جیسے کہ آیا ہے 50 بھی ہیں، اور کلمات اس کے 57 بھی ہے۔ جو آدمی اس کو 50 یا 57 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھے گا تو اس کے ذریعے جب اس کو کوئی حاجت پیش آئے تو وہ آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے مانگے تو اس کی وہ حاجت پوری کی جائے گی۔ اور بھی بہت سارے عمل اس کے اندر ہیں، بہرحال امید ہے کہ یہ ایک ویڈیو آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، اور اتنے سارے عمل اس ویڈیو کے اندر بتائے گئے ہیں، اور اتنے زیادہ مطالعے کے بعد اور اتنی زیادہ محنتوں کے بعد یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جو لوگ ان کے نقوش کی، جو ہم نے اس میں نقوش دکھائے ہیں، اس نقوش کی اجازت چاہتے ہیں تو وہ جس طریقے سے ہم نے ایک خدمت کے طور پر آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی اور اس میں بنایا، اس میں محنت کر کے آپ تک پہنچایا، تو آپ بھی اس کو آگے 10 کسی فیس بک یا کسی گروپ میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، تو اس کو ہماری طرف سے یہ جو مشروط اجازت ہے پوری ہو جائے گی، صرف اس عمل کی، اس ویڈیو کی جو اجازت ہے، اس میں جو بتائے گئے ہیں وہ اعمال کی اجازت اس کو ہوگی جو 10 شیئر کر دے، اور جو کر دے تو پھر آ کر کمنٹ میں ہمیں بتائے تو ہماری طرف سے اس کو اجازت ہوگی انشاءاللہ۔